ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा कुछ? देखो ये सही बात बोला ना, तो ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बता देना कि हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और काफ़ी दिन हो गए, अभी मैं बैठी हूँ और मुझे यहाँ लग गया है चोट। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं ये पेपर उठाने के लिए ऐसा झुकी ना, तो वो जो कॉर्नर था ना वो मेरे सिर पे लग गया और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो आज है थर्सडे, और थर्सडे को जैसा पता ही है कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ उस दिन पूजा करती है गुरुवार का, तो हम लोग लहसुन प्याज अवॉइड करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं खिचड़ी बना लूँ, तो मैं खिचड़ी ही बना ली। क्या हुआ जीविका? एक जस्ट होल्ड ऑन। वो मैं अचानक गायब हो गई थी, क्योंकि जीविका के क्लास में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी ऑनलाइन क्लासेस में, तो मैं वो देखने लगी थी। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, परेशान हूँ मैं। बोलकर खांसी आ गई, क्योंकि गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी, ये दोनों ही वेदर मुझे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ठंडी जगह घूमने नहीं जाती और बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं रह नहीं सकती। तो इस बार तो बड़ी तगड़ी वाली मजबूरी हो गई है, कुछ भी नहीं कर सकती, मैं हेल्पलेस हूँ। परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ? क्या कर सकते हो, गर्मी है तो गर्मी है। तो मैं चने की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। मेरी खिचड़ी 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 100 बार बोल दिया मैंने, और खिचड़ी बनी क्या, कुछ नहीं हुआ है अभी। तो ओह, फैन चला लो भाई, फैन चला के देख लो। अभी 1 सेकंड बाहर से आई ना, तो मैं कह रही हूँ अभी सिर्फ दाल मैंने डाला है पकने के लिए, और फिर जब टमाटर आ जाएगा तब मैं डालूँगी तड़का, और फिर खाएंगे खिचड़ी, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली आज मेरा छोटा जो देवर है वो भी एग्ज़ाम देने अपने फ्रेंड्स लोग के पास गया है, तो इसलिए उसका कोई पंगा नहीं। अगर वो रहेगा तो खिचड़ी नहीं बनती, क्योंकि उसको खिचड़ी पसंद नहीं है। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। जीविका कर रही है बदमाशी, में वही देख रही हूँ। वो मैं अचानक गायब हो गई थी, क्योंकि जीविका के क्लास में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी ऑनलाइन क्लासेस में, तो मैं वो देखने लगी थी। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, परेशान हूँ मैं। बोलकर खांसी आ गई, क्योंकि गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी, ये दोनों ही वेदर मुझे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ठंडी जगह घूमने नहीं जाती और बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं रह नहीं सकती। तो इस बार तो बड़ी तगड़ी वाली मजबूरी हो गई है, कुछ भी नहीं कर सकती, मैं हेल्पलेस हूँ। परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ? क्या कर सकते हो, गर्मी है तो गर्मी है। तो मैं चने की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। मेरी खिचड़ी 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 100 बार बोल दिया मैंने, और खिचड़ी बनी क्या, कुछ नहीं हुआ है अभी। तो ओह, फैन चला लो भाई, फैन चला के देख लो। अभी 1 सेकंड बाहर से आई ना, तो मैं कह रही हूँ अभी सिर्फ दाल मैंने डाला है पकने के लिए, और जब दाल बन जाएगी, टमाटर का वेट कर रही हूँ, टमाटर आएगा तो मैं फिर डालूँगी तड़का। और क्या, मैंने सोचा गर्मी तो रहेगी, गर्मी का क्या है, थोड़ा सा फेस वॉश कर लूँ और फेस को थोड़ा ठीक ठाक कर लूँ, जिससे कि आप देखने के काबिल मुझे समझ सकें। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, अभी यहाँ देखना करेंगे, आपको धूप दिखाऊं, ये देखो। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, मैं सीधे रूम में जाऊंगी अपने।
और मोस्टली मेरे बेडरूम में आना बहुत कम होता है, बहुत 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 कम, क्योंकि आप लोगों को बताया ही था कि हम यहाँ पे रेगुलर रहते नहीं है। और जब रेगुलर रहते नहीं है तो गर्मी के लिए ऊपर कोई इंतज़ाम नहीं है, लाइक कूलर, एसी, कुछ भी नहीं। तो ऊपर रहना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर का रूम वैसे भी बहुत तपता है, बहुत गर्मी लगती है। आप सोच रहे होंगे क्या ये आज गर्मी के टॉपिक पे बात कर रही है, तो करनी पड़ेगी भाई, इतनी गर्मी है। आप रहकर देखो या जो रह रहे हैं उनसे पूछो, बहुत गर्मी है, ये टॉपिक तो सुनना ही पड़ेगा आपको। चलो मैं ज़रा सा तो चढ़ा कर लूँ। और वॉशरूम भी इतना गर्म हो चुका है कि पूछो मत। पानी भी गर्मी है, तो इतनी अगर गर्मी हो कहीं तो गीज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गर्म पानी की ज़रूरत है तो आप वॉशरूम में आ जाइए, क्योंकि वॉशरूम टैप में जो भी पानी आ रहा होता है वो इतना गर्म होता है ना कि जैसे लग रहा है कि पूरा फेस जो है वो जल जाएगा। लेकिन फिर भी फेस वॉश कर लो तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, नहीं तो ऑल टाइम स्वेटिंग। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फेस वॉश कर लूँ और थोड़ी सी मैं रेडी हो जाती हूँ ताकि मुझे अच्छा सा फील हो। तो भाई मैंने कर लिया है अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक। और ठीक ठाक क्या कर लिया, देखो 2 सेकेंड, विदिन 2 सेकेंड्स फिर से स्वेटिंग चालू। तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला ना गर्मी, इसलिए मुझे गर्मी से बहुत चिढ़ है। ठंड में मुझे क्यों चिढ़ है, सॉरी कैमरा हिल गया। ठंड में मुझे इसलिए चिढ़ है क्योंकि यार अब आपका दिल करे कि कोई अच्छा कपड़ा पहनना, वो आप पहन नहीं सकते। उसके ऊपर वो इतना मोटा सा स्वेटर पहन लो, वो भी मुझे पसंद नहीं। तो इसलिए मुझे ठंड भी नहीं पसंद है। मेरे बाल तक ही ख़राब हो गए, बाल देखो कैसे अनमैनेजेबल। सीरियसली आई डोंट लाइक गर्मी। जीविका आ गई, जीविका कुछ नहीं करूँगी, बस इससे ज़्यादा मैं बालों को भी ठीक नहीं कर सकती। जीविका बेटे 1 मिनट आप। और अभी मैं जिम करूँगी। हाँ, जिम्स ये कौन सा टाइम है जिम करने का? पापा कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। मैं बेटा पापा प्लीज। मैं पापा जैसी हूँ तो मैं पापा जैसी जिम करूँगा। नहीं तो सबसे कंघी नहीं बनाई। समर के लिए अगर मुझसे कोई हेयर स्टाइल का अगर एडवाइस मांगेगा तो मैं यही कहूँगी, जूड़ा बांध लो। इससे अच्छा स्टाइल मुझे कुछ नहीं आता जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और जितिन सच में अभी जिम करेंगे शायद आई एम नॉट श्योर। मतलब आपको ये लग रहा है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो इसमें? आपने अच्छे खासे फेस की ना बैंड बजा रखी। वैसे ये एडवाइस किसने दिया था आपको ऐसे करने के लिए? ऐसा क्या कर लिया मैंने? यार इतनी बढ़िया लग रही है मैंने भाई। आज तक आपको क्लीन शेव देखा है, ऐसे बियर्ड रखते हो, चलो वो भी ठीक है। अब ये गर्मी में ऐसा कौन बाल रखता है? दिखाऊं मैं? दिखाऊं? दिखाओ ना, फिर पता चलेगा खुद ही। ये देखो जरा कितनी बढ़िया लग आप रही है। यकीन बता रहा, सच्ची बताओ कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी बढ़िया लग रही और है। ये बाल वाल बिखरे, माना की गर्मी है। अरे यार मैं कहीं गया था नीचे किसी काम से, कोई बंदे आए थे उनसे बात करने के लिए, उसके बाद फिर मैं अब आया हूँ, मैं जिम करूँगा तो इन्होंने अपनी केयर करना ही छोड़ दी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा कुछ? देखो ये सही बात बोला ना, तो ज्यादा हो रहा है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बता देना कि कैसे लग रही है भाई। आपने आज तक मेरी देखा जो ही तो। ऑडियंस है ना, हाँ। मेरी जो ऑडियंस है जो मुझे पसंद करती है, वो मुझे हर चीज़ पे, हर लुक में मुझे पसंद करेगी। मतलब मैं नहीं पसंद करती हूँ हर लुक में। अब तुम में तो अपनी राय देने लगती हो भाई। राय मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड 80 इयर्स में भी ना, तो बिल्कुल 20 जैसा तो दिखता मैं है। कभी 20 ईयर्स में 80 का लग रहा हूँ क्या? आप पीटर लग रहे हो, पीटर डिकोस्टा। आप पास से तो देखो यार प्लीज।
चलो ठीक है मैं आपको ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये नहीं देखते कि हैं। आपको मैं कैसे भी पसंद कर सकती हूँ, बट अरे मैं आपको चाहती हूँ हमेशा यार जैसे अरे मैं सोच रहा था ये अपनी जो बियर्ड है ना इधर तक बढ़ा लूँ एक बार, इधर तक बस, उसके बाद मैं काट दूंगा। लेकिन अब तुम लोग ऐसा अगर मुझे प्रेशराइज करोगे, डंडा करोगे, मेरा दिमाग खराब करोगे तो मुझे काटनी पड़ेगी ना भाई। तो काट दो, आज लेकिन- नहीं, आज गुरुवार है। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आऊंगा नहीं। यार प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ, अब ऐसे तो आप बोल नहीं सकते, तो कमेंट करके बताओ कि क्या ये अच्छा लग रहा है। देखो मैरी, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। आई एम नॉट मैरी बट यू आर पीटर डिकोस्टा राइट नाउ। ठीक है, देखते हैं, मिलता हूँ आप लोगों से बाद में। अभी क्लीन शेव करने जा रहे हो? बट मैं नहीं कर रहा ब्लीच चेक। यार सच में मतलब मैं कल से बहुत परेशान हुई ये वाला लुक देखकर, आज आप लोग को भी दिखाना था, देख लिया ना। चाहूँ मैं दाल में तड़का दे, सॉरी खिचड़ी में तड़का देने के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, और मैं जा रही थी नीचे, मुझे लगा कि मैं चलो खिचड़ी में तड़का दे देती हूँ, तब तक मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जिम की तैयारी करने लगे। तो वैसे तो वो टेरेस पे ही उन्होंने जिम का पूरा सेटअप लगा रखा है, लेकिन अभी आज दोपहर में करना था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सारी चीज़ों को बेडरूम में लाकर फिर उन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया, क्योंकि छत पे करना आसान नहीं था और जीविका भी साथ में मस्ती कर रही है। वो जब भी उसके डैड वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वो वहीं पे रहती है, उसको लगता है कि वो भी वर्कआउट कर रही है। तो वैसे तो अभी उसको वर्कआउट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहीं आसपास घूमती रहेगी, करती रहेगी और उसकी मस्ती चलती रहती है। तो खैर बच्चे ऐसे ही होते हैं, बड़े जहाँ रहते हैं वहीं आसपास उनका खेलना काम है। और मैं ऊपर से आ गई नीचे खिचड़ी में तड़का देने के लिए, क्योंकि ये काम मेरा काफ़ी देर से रुका हुआ था। तो खिचड़ी तो पककर तैयार है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सिर्फ नमक और हल्दी, और बाकी तड़का मैं अब दूंगी तो जाकर इसमें थोड़ा सा कहते हैं जो ये खिचड़ी है वो स्वादिष्ट बन जाएगी। तो चलिए अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। रेसिपी बताने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमेशा की तरह वैसे ही मैं करने वाली हूँ। बस फ़र्क यही है कि इसमें मैंने लहसुन और प्याज नहीं डालना है, क्योंकि आज हम लहसुन प्याज का थर्सडे को इस्तेमाल नहीं करते। तो आई थिंक ये जो टाइम है सबके घर में यही सब काम चल रहा होगा, आप लोग भी यही कर रहे होंगे। तो ये तो हमारा काम हो ही चुका है। तो मैं अभी दे रही हूँ खिचड़ी में तड़का, और इसमें पता ही था लहसुन और प्याज कुछ नहीं डालना है, तो सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और यही डालकर मैं तड़का दे दूँगी। मैं मोस्टली ऐसे ही देती हूँ, मिर्ची कट नहीं करती, बल्कि ऐसे चीरा लगा देती हूँ। और हमेशा की तरह सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी जीरा। हींग मैंने खिचड़ी में ही डाल दिया था, जब मैं खिचड़ी पका रही थी तभी मैंने डाल दिया था। ऊपर का करूँ तो नीचे का कट जा रहा है, परेशान हो जाती हूँ मैं। तो ये मैंने डाल दिया इसमें भाई जीरा, और ये डाल दिया मैंने भाई इसमें मिर्ची, और अब मैंने इसमें डाल दिया टमाटो। टमाटर पक जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी स्पाइसेस, जो भी डालना चाहें आप। मैं धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी, ऐसी चीज़ें डालती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा जो तड़का है ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग को लग रहा होगा कि ऑयल ज़्यादा है, बट ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, बल्कि थोड़ी सी देसी घी डाली है, तो वो वैसा दिख रहा होगा। ऑयल तो हमेशा ही हम कम खाते हैं, और खिचड़ी बहुत सिंपल होने की वजह से तड़का थोड़ा अच्छा होना चाहिए। खिचड़ी थोड़ी सी सूख सी गई थी, तो अब उसमें डायरेक्ट पानी डालने से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो मैंने ऐसे डाल दिया है। तो चलिए अब मेरा लंच भी बनकर तैयार है, और अब हम करेंगे लंच।
तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।